कतर ओमान की मध्यस्थता में वार्ता, ये पहली बड़ी खबर। मसौदा प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। फोकस तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने पर है। तो वार्ता को लेकर बड़ी खबर, मध्यस्थता कतर और ओमान कर रहे हैं। फोकस है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने पर, फोकस है तनाव कम करने पर, और मसौदा प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। और वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से क्या कहा गया है, ये आपको बताते हैं। ईरान से आज या कल में डील हो जाएगी, ये दावा किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर गंभीर बातचीत चल रही है, ये भी बेसेंट की तरफ से अपने बयान में कहा गया है। तो वाकई में ऐसा होगा क्या, क्योंकि इस तरीके के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ये कहा गया है ताजा बयान में कि ईरान से आज या कल में हो जाएगी डील। तो अमेरिकी वित्त मंत्री ने क्या कहा वो आप सुन रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया है। मार्को रूबियो ने क्या कहा है, बहुत जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा। यूएस ओमान ईरान से बातचीत कर रहे हैं, ये भी कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोलने की बातचीत चल रही है, तो बहुत जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा। यूएस ओमान ईरान से बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है, जहां अमेरिका ईरान में क्या आज डील, क्योंकि अमेरिकी और ईरान और ओमान ऑफिसर्स में बातचीत को लेकर यह दावा। आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने पर अंतरिम समझौता संभव है। यूएस ईरान की तरफ से आज समझौते का ऐलान भी संभव है। ओमान के साथ साथ कतर की मध्यस्थता भी जारी है। लेकिन एक और बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान का आधिकारिक रुख क्या है। अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष बातचीत नहीं चल रही, ओमान के साथ हार्मुज के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। वहीं स्कॉट बेसेंट के ये संकेत, जहां आज या कल में समझौते का वो दावा कर रहे हैं, और मार्को रूबियो का भी ये बयान, जो हार्मुज को लेकर समझौता जल्द। अब ट्रंप का दबाव, क्योंकि ईरान के पास समझौते का आखिरी मौका, बातचीत विफल तो हालात और बिगड़ेंगे। मनीष, सबसे पहला सवाल, ये दावे सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही क्यों? ईरान की तरफ से इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझौते, इस प्रस्ताव को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा? दूसरा सवाल, इस प्रस्ताव के मुताबिक किस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है? तनाव कम करना, ये तो बहुत ब्रॉडर लाइन हो गई, लेकिन सवाल तो इस वक्त उसी एपिसेंटर को लेकर है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनती हुई जा रही है। और पहली बात तो यह है कि वो कहा जाता है कि इट इज़ नॉट डन अंटिल इट इज़ डन। तो अगर जब तक हो ना जाए तब तक तो हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और अगर हो भी जाता है तो किस रूप में होगा ये देखना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, ईरान तो जब तक डील हो नहीं जाता है वो कहता है देखो जी, बातचीत हो ही नहीं रही थी, और अभी कुछ घंटे के बाद अगर डील हो गई तो वो कहेगा कि हम जीत गए। तो जब बातचीत हो ही नहीं रही थी तो फिर कौन सी एमओयू हो गया, कौन सा समझौता हो गया जिस पर आप जीत गए? तो यहाँ पर ईरान के बयान को लेकर भी अब लोग इस बात पर विचार करेंगे। जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, तो ट्रंप के दावे तो थे ही। एक बड़ा जोर शोर से डील जून में भी हुआ था, जब यूरोप बड़े लाव लश्कर के साथ ट्रंप पहुंचे थे, वहां पर डील हुआ था, और डील के बाद से लगातार किस तरह से लड़ाई हुई वो सब भी हमने देखा। तो क्या इस डील के बाद भी शांति आएगी, ये कहना अभी मुश्किल। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक खबरें यही आ रही है कि कुल मिला जुलाकर हार्मुज पे जहाज़ों के आवाजाही का जिम्मा जो है वो ईरान को दे दिया जाएगा, यानी ईरान के हवाले हार्मुज कर दिया जाएगा। अगर यही करना था तो इतने दिन से ब्लॉकेट क्यों किया गया? इन तमाम दर्जनों भर सवाल के साथ हकीकत यह है कि ईरान, अमेरिका और ओमान के बीच एक बातचीत हो रही है। कुछ घंटे में हो सकता है कि एक ऐलान हो, लेकिन इस ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि बार बार इस युद्ध में कैसे डील तो हो रही है, लेकिन बस कुछ ही दिन के बाद ये डील फेल हो जाती है। इस बार क्या होगा, इस पर सबकी नजर है।